Hey everyone, this is Rajiv. First of all, happy Teachers Day to all of you. Now you are most welcome on my channel. The next horizon I am about to teach you, support you as a elder brother, as a senior students of science. Science subject is most important. We can say that science subject is the subject which decide you have no interest in science, then you do nothing in your life. It is right. I experience this. Every teacher teaches the students, but there is a need of one people who is really understand you. I will teach you as well as support you in every condition at in a greater extent. थंबनेल पर देखे हो कि साइंस को पढ़ना इतना ज़रूरी है, तो वही हम बताने वाले हैं कितना ज़रूरी है। साइंस को बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ बिल्टअप करके पढ़ना 9th और 10th में कितना ज़रूरी है एज अ मार्क्स उठाने के लिए। फॉर इफ़ यू एम साइंस फैकल्टी इन अ फ्यूचर इन 11th क्लास, in that respect how much it is important. So मैं आपको बताऊंगा कितना इम्पोर्टेंट है ना। So come to my point. ये बात करने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट पर कॉन्सेप्ट कितना ज़रूरी है। टीचर्स ने बताया, हम समझ लिए और याद कर लिए और उसको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला लिए, दिस इज़ द डिफरेंट थिंग। बट उस पर कॉन्सेप्ट करना कि हाँ 2 महीना अगर हम नहीं पढ़े फिर भी हमें आता है, कुछ भूले तो उसे हम रिकॉल करके दिमाग लगा के फिर उसको हम बना ले रहे हैं, डैट इज़ द कॉन्सेप्ट। ओके, याद किया वो चीज़ भूल जाएंगे। और हमारा साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जो कि एकदम रटने वाला चीज़ नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट बिल्टअप करना है। हाउ, वाई, ये क्वेश्चन आपके ज़बान पर होना चाहिए। हाउ, वाई, हाउ, कैसे करता है ये, हाउ एंड वाई, ये 2 चीज़ आपके ज़बान पे होना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है, क्यों किया और कैसे किया, ठीक है, ये होना चाहिए। सो हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, यू विल हैव टू फर्स्ट रेज आवर इंटरेस्ट ऑन दैट सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट में दिलचस्पी, रुचि जगानी पड़ेगी, फिर आप कॉन्सेप्ट बिल्टअप कर सकते हैं। वरना याद करने का तो तरीका हमें खूब पता है और टीचर हमें बताते हैं हम अच्छे मार्क्स के लिए। 9वीं 10वीं का सिलेबस मेरा 11वीं 12वीं से मिलता है, तो कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ बिल्टअप नहीं कर पाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होगा ही होगा। अगर बेस हमारा यहाँ कमज़ोर हो जाता है तो आगे दिक्कतें होगी। तो नाउ आई विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस। व्हाट इज़ यू हैव नो इंटरेस्ट, देन आई विल गिव यू अ सॉल्यूशन टू बिल्ड योर इंटरेस्ट ऑन एनी सब्जेक्ट। फर्स्ट, इंटरेस्ट इंक्रीज़ करना है। इंटरेस्ट इंक्रीज़ करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट। इम्पोर्टेंस, यूजेस, यही बात पर हम आज बात करेंगे। यही टॉपिक आज चलेगा मेरा है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड व्हाट इज़ द यूजेस, हाउ 9th साइंस चैप्टर्स एंड 10th क्लास चैप्टर्स ऑफ साइंस relate to the 11th and 12th and what is the uses. Okay, then automatically your interest will be increases. Now come to the point. ने इसे इरेज कर दिया है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। सो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो के बाद आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you have no any problem about the syllabus.
So watch this video till the at the end. First of all, this is your NCERT 9th book and this is your 10th NCERT books. Now talk about these chapters of 9th class NCERT science books. ओके जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, सेकंड है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ओके, अराउंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मीन्स ये फोर्थ चैप्टर जो हैं वो केमिस्ट्री के हैं, ओके। फिर फिफ्थ चैप्टर हमारा आता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सिक्स टिश्यू, सेवन, कुल हमारे 12 चैप्टर है जिसमें 4 चैप्टर केमिस्ट्री के, 3 चैप्टर बायोलॉजी। अगर 10th का सिलेबस देख ले तो 10th का सिलेबस फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड चैप्टर है एसिड एंड बेस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड है मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड, पीटी तो हटा गया, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऐसे करके 12 चैप्टर हैं, ओके। तो अब हम ये बात करते हैं कि 9th एंड 10th सिलेबस हाउ इट इज़ रिलेटेड टू 11th 12th एंड हाउ मेनी चैप्टर्स आर रिलेटेड टू 11th एंड 12th। सो जैसा कि आपने देखा कि 9th में केमिस्ट्री का अगर हम बात करें, 9th में अगर हम केमिस्ट्री का बात करें तो हमारे पास 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? मैटर in our surrounding is matter around us pure, third chapter which is most important, atoms and molecules, and last but not least is structure of atom. These two is most important. This is the base of higher education. This is the base of higher education. Why we call that the base of higher education? Because as you see in 11th class there is a first chapter which is some basic concepts of chemistry, मीन्स ये जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर्स है, ये दोनों मिला करके उसमें एक सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स बना देता है। ये दोनों चैप्टर्स को सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स बना देता है। बट ये डिटो, ये दोनों चैप्टर्स है वो डिटो हर कुछ, अगर ये आप में ये लेंथ में नहीं पढ़ा तो 11th में बहुत प्रॉब्लम, मीन्स प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना। ये बेस है, यहाँ बेस बनाया जा रहा है, ओके। और अलग है, ये मीन्स बेस है, ये अगर नहीं पढ़े तो बहुत दिक्कत होंगी। फिर अब क्या दे रखा है? बायोलॉजी दे रखा है। बायोलॉजी का बात करें दोस्तों, फर्स्ट देगा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स सेल के बारे में। फिर क्या है मेरा? फिफ्थ क्या है? सेल। सिक्स्थ क्या है? टिश्यू, है ना। सिक्स्थ क्या है? टिश्यू। तो सेल, टिश्यू जो क्या है, ये सेल और टिश्यू। अगर हम बायोलॉजी का 11th का बुक देखें तो देखिए, सेल एंड टिश्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस ऑफ द चैप्टर। डाइवर्सिटी भी है, बट डाइवर्सिटी आप में से हटा दिया गया है। फिर आप देख सकते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स में है मोशन, क्या है? मोशन, फोर्स, है ना, वर्क एनर्जी, ठीक। ये सब चैप्टर देखिए 11th का
फिजिक्स देखिए, जो कि क्या सब है, मोशन, फोर्स, वर्क एनर्जी, डिटो चैप्टर्स हैं। सो वी कॉल दैट 9th क्लास सिलेबस एंड 11th क्लास सिलेबस इज सेम। इसीलिए कहते हैं सेम है मीन्स रिलेटेड है एक दूसरे से, सेम है मीन्स बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अगर हम ये नहीं पढ़े तो ये नहीं समझ में आएगा, है ना। अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये नहीं समझ में आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर ये नहीं पढ़ते हैं तो ये समझ में नहीं आएगा। तो ये पढ़ना अनिवार्य है, पढ़ना तो पड़ेगा। 9th आप पढ़ते हैं तो 11वीं में आपको बहुत ईजिली हर कुछ सिंप्लिसिटी समझ में आएगा। बट यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो 11वीं में दिक्कत ही दिक्कत होंगी। 11वीं तो छोड़िए, यहाँ तो डिटो रिलेटेड हैं, डिटो सेम चैप्टर्स आते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। बट 10th क्लास में कैसे पास होंगे, 10th क्लास भी तो रिलेटेड करता है। मैं वो भी आपको बताऊंगा कैसे रिलेट कर रहा है। अगर 9th क्लास का एटम्स मॉलिक्यूल्स आप पढ़ते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं तो 10th में आपको पूछा जाता है फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये अगर आप नहीं अच्छे से ढंग से पढ़ते हैं तो ये चैप्टर्स आपको कैसे समझ में आएगा। केमिकल इक्वेशन को आप केमिकल फॉर्मूला में कैसे चेंज कर पाएंगे। जब एटम्स मॉलिक्यूल्स आप नहीं पढ़ पाए हैं तो केमिकल इक्वेशन को केमिकल फार्मूला में चेंज करने के लिए ये चैप्टर बेस्ट है, टोटली बेस्ट है ये चैप्टर। क्या इसके बाद आपका एसिड बेस साल्ट पढ़िए, मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़िए, कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़िए। दिस इज द बेसिक, दिस इज द बेस ऑफ द चैप्टर, दिस इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर, all the chapter of class 10th. Not use this, but at least this chapter is most important to read. तो आप नहीं बच पाएंगे, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। नाउ अब हम करते हैं कि 10th का सिलेबस 12th के सिलेबस से कैसे रिलेट करता है, कैसे इक्वल हैं। देखिए 9th 10th का सिलेबस कुछ ऐसा है आपका। एनसीईआरटी के बुक्स जो पढ़ेंगे तो पहले कौन से चैप्टर्स दिए होंगे, केमिस्ट्री के, फिर बायोलॉजी के, फिर फिजिक्स के। ऐसा कुछ है केमिस्ट्री के, वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कार्बोनेट्स कंपाउंड। मीन्स 4 चैप्टर हमको पढ़ने हैं केमिस्ट्री में, 4 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं बायोलॉजी में एंड 4 चैप्टर्स पढ़ने में फिजिक्स में, ठीक है। तो फिजिक्स में 4, बायोलॉजी में 4 और केमिस्ट्री में 4 अकॉर्डिंग टू द रैशनलाइज्ड सिलेबस बाय सीबीएसई। जो हम सीबीएसई भी जो मिनिमाइज़ करके जो सिलेबस दिए रिलीज़ किया है उसके अकॉर्डिंग 4 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। वैसे अगर पुराना बुक अगर आप देखते हैं जिसमें 16 चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं 16, अगर नया बुक में कितना मिलेगा, सिर्फ 12 चैप्टर्स मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि 10th के सिलेबस हमें 12th के सिलेबस से कैसे मिलते हैं। तो 10th के सिलेबस कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं 10th के सिलेबस। फर्स्ट है टेंथ का सिलेबस में पहला जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अंत तक ये देखिएगा। आप इस वीडियो को अगर पूरा समझ लेते हैं, बढ़िया से देख लेते हैं, तो जो जो डिफ़िकल्टीज़ आती है वो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ,
वो आप पूरा डेटा के साथ आपको मैं पूरा PDF के साथ मुझे आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इम्पोर्टेंट है, वाई वी सेड इट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, तो और मेरा थर्ड चैप्टर्स कौन है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कौन सा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड लास्ट वन इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन को पढ़ना है और उसके कार्बन से बने कंपाउंड को पढ़ना है। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH है ना, CH3COOH एसिटिक एसिड, तो ये क्या है, कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है ना। फॉर्मिक एसिड HCOOH मीन्स कार्बन से बना हुआ एक क्या है, कंपाउंड है ना। तो ये हमारे केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैं। अब देखिए, वहाँ देखिए, मैं भी अपने फ़ोन में देख लेता हूँ। तो अगर हम बायोलॉजी का बात करें तो बायोलॉजी में हमें 10th में पढ़ना है क्या सब, बायोलॉजी में 10th में अगर हमको पढ़ना है लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ने हैं, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस में हर कुछ मीन्स ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, मैक्रो ऑर्गेनिज्म, हर कुछ के बारे में पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस मीन्स इसका प्रोसेस जितना भी होता है सारे को पढ़ना है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, मैक्रोब्स में। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको ये हम पढ़ लेते हैं अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, अगर हम पढ़ लेते हैं तो हम 12th में अगर जाते हैं, 12th में या फिर 11th का ही बात करें, 11th का भी रिलेट बहुत ज़्यादा करता है। अगर हम जाते हैं तो उसमें क्या होगा कि प्लांट फिजियोलॉजी नाम का जो है, एनिमल फिजियोलॉजी नाम का जो, वहाँ सेपरेट पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कंबाइंड रूप में बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ लिए। तो पढ़े रहेंगे तो क्या होगा कि हमारा 11th और 12th मतलब 12th से में कोई दिक्कत नहीं होगा, 11th-12th में कोई दिक्कत नहीं होगा। लाइफ प्रोसेस के बाद आता है हमारे पास क्या आता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है ना। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, ठीक है, कुछ लाइट। फिर हम अगर फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, फिजिक्स का बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। आइए तो अब हम बात करते हैं फिजिक्स का, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री तो इनडायरेक्टली रूप से थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे। अगर हम 10th का बात करें, 12th में रिलेट कर रहे हैं अभी, और बायोलॉजी में भी इनडायरेक्ट रूप से थे। बट फिजिक्स में जिस तरह 9th और 11th का सिलेबस पूरा डायरेक्टली यूज़ हो रहा था, सेम उसी तरह यहाँ पर हमारा फिजिक्स का 12th का और 10th का फिजिक्स का सिलेबस डिट्टो चैप्टर्स आएंगे। आइए अब हम देखते हैं फिजिक्स का 10th और 12th का सिलेबस। आप लोग लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा कि कैसे रिलेट करता है। आज से हमें ये विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं, अपने लाइफ में अगर आप सिंसियर हैं, तो आज से आप बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना ज़रूर शुरू कर देंगे। आइए तो बात करते हैं 10th और 12th का सिलेबस एक दूसरे से कैसे रिलेट करता है। यहाँ पर तो डिटो रिलेट कर रहा है, तो हम देखते हैं कि पहला चैप्टर हमारा कैसे। जब आप 10th में देखिएगा तो फिजिक्स के 4 चैप्टर्स हैं। 10th में फिजिक्स के 4 चैप्टर्स हैं। 10th फिजिक्स चैप्टर्स। फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड क्या है हमारे
सेकेंड है लाइट। लाइट में क्या सब पढ़ना है? लाइट में रिफ्लेक्शन पढ़ना है, लाइट में रिफ्लेक्शन पढ़ना है और रिफ्रैक्शन पढ़ना है। और कौन से चैप्टर्स हैं? और कौन से चैप्टर्स हैं? हमारे थर्ड जो चैप्टर्स हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो हमारे फोर्थ चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये 4 चैप्टर्स हमारे फिजिक्स में पढ़ने हैं। अब हम बताने आपको जा रहे हैं, जा रहा हूँ कि ये इसको ये 10th सिलेबस को हमको 12th से रिलेट करना है। 12th से रिलेट करना है। देखिए 12th का सिलेबस देखिए। 12th सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का अगर हम बात करें, फिजिक्स का सिलेबस देखें 10th का, निकाले हैं 4 चैप्टर्स। 10th में तो एक ही बुक में दे रखा है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। 9th एंड 10th में कंबाइंड में दे रखा है पीसीबी। बट 11th और 12th में अगर आप जाते हैं, 12वीं में जाएंगे देखेंगे फिजिक्स का अलग वो होंगे, केमिस्ट्री के अलग होंगे और बायोलॉजी के अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पे हायर एजुकेशन मीन्स यहाँ पे वास्ट पढ़ाई होती है ना। कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स चैप्टर्स बढ़ जाते हैं, इसलिए बुक्स हमारे अलग अलग कर दिए जाते हैं। जो बुक्स अभी इतने मोटे के आप में तीनों सब्जेक्ट आ रहे हैं, यहाँ पे एक सब्जेक्ट का स्पेसिफाई इतने मोटे बुक होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 12th से हम रिलेट कर रहे हैं। तो देखिए 12th के फिजिक्स के बुक में पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ही है। फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी ही है। और लाइट के नाम पे रे ऑप्टिक्स नाम का चीज़ होता है। ऑप्टिक्स आप जानते हैं कि 12th में ऑप्टिक्स पढ़ा जाता है, जिसमें रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स पढ़ा जाता है। तो हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स को लाइट एंड वेव ऑप्टिक्स अभी आपको नहीं पढ़ाया गया। एक मैग्नेटिक है, देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेट वाला है। मैग्नेटिक इफेक्ट दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड ये जो है कुछ बायोलॉजी से रिलेट करता है और ये पढ़ाया जाता है कि फिजिक्स से इसे कैसे रिलेट किया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंट चैप्टर्स हैं, बट ये तीनों चैप्टर्स बहुत ही बेसिक चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है एक दूसरे से, जो कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहिए। तो आज का वीडियो ऑल अबाउट द चैप्टर्स, सिलेबस और आप पे इंटरेस्ट पैदा करने के लिए वीडियो था। आपने अगर पूरा वीडियो को अच्छे से समझ के पढ़ा है तो गुड लक, और आप समझिए, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और हमेशा याद रखिए विदाउट लेबर नथिंग पॉसिबल। हमेशा मेहनत करते रहिए, स्मार्ट बनिए, स्मार्ट स्टडी करिए। दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।